एबीएन न्यूज के टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं देश की कुछ प्रमुख खबरों। लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 60 चरणों को मिलाकर देश भर में कुल 65.79% मतदान दर्ज किया गया है, जिसमें पोस्टल बैलेट के वोट शामिल नहीं किए गए हैं। खास बात तो ये है कि कुल 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक संख्या में मतदान किया है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीबीआई एक्शन में है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको बता दें कि सीबीआई के इस कदम से लालू और उसके परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। सीबीआई की विशेष अदालत दाखिल की गई चार्जशीट पर 6 जुलाई को विचार करेगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मंडी से सांसद कंगना रनौत के साथ बदसलूकी करने के मामले में आरोपी सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल पर केस दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में मोहाली पुलिस ने महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि महिला की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल बीते गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई घटना के बाद से ये कार्रवाई की गई है। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुन लिया गया है, जिसके तहत मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बीच कैबिनेट में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस मुद्दे पर रस्साकशी जारी है। वहीं एनडीए में शामिल सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में लगी हुई हैं। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार साकार होने जा रही है। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि किसके पाले में कौन सा मंत्रालय जाता है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए महाराष्ट्र की पार्टियों ने अपनी अपनी मांगे रखी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की महायुति 5 मंत्री पद चाहती है, जिसमें 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग की गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद बन चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से उन्होंने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। इस खुशखबरी के बीच एक्ट्रेस का थप्पड़ कांड काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि गुरुवार को कंगना रनौत दिल्ली जा रही थी। उस दौरान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस को सीआईएसएफ की एक महिला सिपाही ने थप्पड़ जड़ दिया। मामले में महिला सिपाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तुरंत सस्पेंड करते हुए जाँच के आदेश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि 6 महीने या फिर 1 साल के भीतर देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। साथ ही बघेल ने कार्यकर्ताओं से तैयार रहने के लिए कहा है। ये बात तब कही है जब बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक गई है और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना रही है। साथ ही ये भी कहा कि 6 महीने 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही अयोध्या आता है, जहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया है। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर अयोध्या के लोगों का अपमान किया जा रहा है। लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो गई है। बिहार में अब 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी से ही बिहार के सभी नेता तैयारी में जुटे हैं। आदर्श आचार संहिता की समाप्ति होने के साथ ही तुरंत मिशन 2025 के मद्देनजर बिहार सरकार के मंत्री एक्शन में आ गए हैं। वहीं बिहार सरकार के नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने पटना के कई नालों का निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सरकार बनाने को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के दल भी बैठक कर रहे हैं और इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आ गया, जहां बेनीवाल ने कहा कि उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठक में बुलाया ही नहीं गया।